पहले अपने कल वाला रिपीट कर लेते हैं। कल क्या चीज की थी? बाल्यावस्था में सामाजिक विकास किया था। सामाजिक विकास में अपने गुण से ज्यादा है। सामाजिक विकास में अपने करके आए थे भी बालक होता है वो कहां पे रहना पसंद करता है? समाज में रहना चाहेगा। और इसी कारण इसे क्या कहते हैं? टोली अवस्था कहते हैं, गैंग अवस्था कहा जाता है, समूह अवस्था कहते हैं, ग्रुप अवस्था कहते हैं, और इसे क्या है? दल अवस्था भी कहा जाता है। बालक समाज में रहेगा तो समाज का क्या करना चाहता है? नेतृत्व। नेतृत्व करना चाहेगा, इस कारण वो क्या बनेगा? नेता बनने की आयु भी क्या है? इसी अवस्था को कहा गया है। अब नेता बनेगा तो क्या करना पड़ेगा? उत्तरदायित्व निभाना पड़ेगा। इस कारण क्या है? उत्तरदायित्व की भावना भी क्या है? इसी अवस्था में पाई जाती है। तो इसे सिगमंड फ्राइड ने इस अवस्था को क्या नाम दिया था? क्या कहा था? सुसुप्त अवस्था कहा था, क्योंकि इस अवस्था में क्या होते हैं भी बालक के अंदर जो काम शक्ति है वो क्या होती है? शांत होती है कुछ समय के लिए। इस कारण काम शक्ति शांत होती है तो आकर्षण कौन सा होगा? आकर्षण क्या होता है? हमेशा ही समलैंगिक पाया जाएगा। उसके बाद बालक में क्या होता है? जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, वो क्या होती है? बहुत अधिक प्रबल पाई जाती है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति कैसे? कल की नहीं थी ना? जिज्ञासा की प्रवृत्ति कैसे होती है? विशेष अवस्था में बालक सिर्फ एक बात पूछता है, जैसे अपने पंखा है तो ये इसे में क्या मिलता है? क्या मिलता है? हवा मिलती है। लेकिन इस अवस्था में आने के बाद क्या है? सारा कुछ वो डॉक्टर मायना कर लेता है भी क्या हवा क्यों मिलती है, कैसे मिलती है, किस कारण मिलती है, किससे चलता है, क्यों चलता है, क्यों घर में लेके आए, सारे के सारे सवाल की उसके दिमाग में क्या होती है? जिज्ञासा की प्रवृत्ति वो पाई जाती है। उसके बाद अपने किया था बालकों में क्या है? खेल। खेल होते हैं वो क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। लड़कियों में कौन से होते हैं? इंडोर गेम खेलना पसंद करती है, तो लड़के आउटडोर गेम में अधिक रुचि रखते हैं। संचय की प्रवृत्ति होती है वो क्या होती है? दोनों के अंदर ही पाई जाती है, लड़कियों में और लड़कों के अंदर। उसके बाद अपने एक डेफिनेशन की थी, किसकी? क्रो एंड क्रो की। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा था? भी बाल्य अवस्था में बालक शिक्षक का सम्मान तो करता है, परंतु क्या है? परिहास का दमन नहीं कर पाता है, यानी मौका मिलने के बाद क्या है? बेइज्जती भी कर देता है। तो ऐसी करनी चाहिए? ऐसा क्या है? नहीं करना चाहिए। उसके बाद अपने किया था स्वेगात्मक विकास। उसमें क्या पढ़ के आए थे? स्वेगात्मक विकास में अपने पढ़ा था भी इसमें स्वेग क्या होते हैं? तीव्र होते हैं, उनकी गति क्या होती है? तेज होती है। और उसके बाद जो स्वेग होते हैं वो क्या होते हैं भी उनका वो दमन नहीं कर पाता है। क्या होता है भी स्वेगों का प्रदर्शन तो करेगा, लेकिन उसके बाद क्या है? साथ साथ उसका दमन भी करना क्या है? यहाँ पर आके सीख जाएगा। जैसे बच्चा रो रहा है, उसके बाद के कुछ समय के बाद वो क्या हो जाएगा? हंसने भी लग जाता है। और स्वेगों के प्रदर्शन में, स्वेगों के सिखाने में मुख्य भूमिका किसकी होती है? शिक्षक की होती है। अगर बात आ जाए शेष अवस्था तो किसकी होगी? माता और पिता की इसमें क्या है? भूमिका मुख्य रूप से होती है। उसके बाद बालक में क्या आ जाएगी? नैतिकता भी क्या आती है? धीरे धीरे आनी है वो प्रारंभ हो जाती है। बालक क्या है? अनैतिक से क्या है? नैतिक प्राणी बनना प्रारंभ हो जाता है। किसके अनुसार? कोहलबर्ग के अनुसार। कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है ना, उसके अनुसार क्या नैतिकता भी क्या आनी प्रारंभ हो जाती है। उसके बाद अपने पढ़ के आए थे बाल्य अवस्था की विशेषताएं। तो जितना पढ़ा है वो सारा यहाँ रिपीट हो जाएगा। इस अवस्था में शारीरिक और मानसिक विकास क्या होता है? थोड़ा कम होता है। नैतिक विकास, सामाजिक विकास, सामाजिक विकास वो क्या होता है? थोड़ा तेज गति से होता है। उसके बाद बालक में क्या होती है? ग्रुप में रहने के बाद क्या है? टोली अवस्था, गैंग अवस्था ये भी क्या है? पाई जाती है। बालक में क्या है? जो जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है वो क्या होती है? प्रबल होती है। इस अवस्था को क्या है? विद्यालय जाने की अवस्था भी कहा गया है। किसने कहा था? एरिक्सन ने कहा था। तो काम शक्ति के शांत रहने की अवस्था सिगमंड फ्राइड के द्वारा कहा गया था। आकर्षण क्या था? समलैंगिक होता है। उसके बाद बालक में व्यक्तित्व कौन सा हो जाएगा? बहिर्मुखी व्यक्तित्व है वो पाया जाएगा। उत्तरदायित्व की भावना है वो पाई जाएगी। नेता बनने की आयु भी कहा जाता है। यथार्थवादी दृष्टिकोण भी क्या है? बालक के अंदर
पाया जाएगा। संचय की प्रवृत्ति भी क्या है बालक में पाई जाएगी। जिज्ञासा की प्रवृत्ति भी क्या है पाई जाएगी। और खेल कौन कौन से खेलता है अलग अलग। लड़कियां कौन से खेलेंगी इंडोर और लड़के कौन से खेलेंगे आउटडोर गेम है वो खेलते हैं। उसके बाद बाल्य अवस्था का अंतिम बिंदु अपना रह गया हो गया है। बाल्य अवस्था का अंतिम बिंदु क्या था अभी विशेषताएं अपनी हो चुकी है। शिक्षा का स्वरूप भी शिक्षा का स्वरूप बाल्य अवस्था के अंदर क्या है बालकों के लिए किस प्रकार की शिक्षा दी जाए कि उनमें विकास वो क्या होता है अधिक से अधिक होता रहे। तो क्या होना चाहिए सबसे पहले तो क्या है बालक के अंदर भाषा का विकास क्या है सबसे अच्छा होना चाहिए। भाषा कौन सी होनी चाहिए क्षेत्रीय या एक ही भाषा होनी चाहिए क्षेत्रीय मातृभाषा वैसे शेष अवस्था तक ही ठीक रहती है लेकिन उसके बाद क्या है भाषा एक होनी चाहिए। जैसे अपने बहरोड ब्रांच वाले बच्चे हैं वो अगर सुन रहे हैं तो अपने देखेंगे कि वहां और यहाँ और उसके बाद अपने हरियाणा में चले जाओ से अपने चाय बनाते हैं बनाइए सभी ने पी तो होगी सभी ने नहीं बनाइए तो चाय किस में बनाते हैं दो नाम तो आगे दो आगे ना। एक तो अपने क्या हो गया अपने नाम ले लिया पैतीला। हिंदी मेरी कमजोर है तो थोड़ा देख लेना कोई बात नहीं आप समझ जाओगा महसूस करना है। एक के नाम ले आप टोपियो कोई नाम लिया नहीं। और एक जैसे अपने अलवर में जाएंगे बहरोड की तरफ जाएंगे तो वहां इसका एक और नाम है वो क्या है बगोनी। डेगची सब्जी आ रही है बगोनी। बहरोड ब्रांच वाले बच्चे हैं वो क्या है ये बात को क्या है इस बात को पहचान रहे होंगे। उनके वहां क्या नाम लेते हैं अलवर भरतपुर वाली जो ब्रांचें हैं उसके बाद बहरोड वाली है वहां पर क्या है अपने जो चाय बनाते हैं उसको क्या नाम देते हैं बगोनी नाम दिया जाता है। आपा टोपियो नाम ले लिया ये भी नाम ले लेते हैं पतीला। देखो 1 2 3 नाम हो गए। अब कोई बच्चा है वो मान लो यहाँ से अलवर उसका ननिहाल है और वहां चला जाए और उससे कहा जाए भी चल बगोनी लेके आ तो फिर वो के ले गया वो होता है ना भी कोई ईंट पत्थर भी उठा के लेके आ सकता है। और वहां अलवर वाला बच्चा है वो यहाँ आ जाए यहाँ आने के बाद उससे अपने कह दे भी चाय बनाओ और आप क्या है पतीला उठा के लिया या टोपी उठा के लिया तो वो क्या कुछ हाथी कुत्ता बिल्ला घोड़ा की लेके के है आस्क है। तो वो क्या हो जाएगा भी अलग अलग भाषा के कारण क्या है इसमें समस्या आ सकती है। साइंस के अंदर एक पद्धति है आईयूपीएससी एक पद्धति है जिसमें क्या नामकरण होता है। नामकरण क्यों किया जाता है क्योंकि जैसे अपने यहाँ पर किसी भी चीज का अपने अध्ययन कर लिया उसके बाद एक बच्चा क्या है ब्रिटेन के अंदर बैठा हुआ है एक बच्चा क्या है और कई जगह बैठा हुआ है तो वो अगर उसने जैसे ये नाम अपने ले लिया बगोनी तो ब्रिटेन में ये नाम लेंगे तो कहानी गोल है वो ढूंढता रह जाएगा तब तक पूरा क्या हो जाएगा सिस्टम खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर एक ही नाम है तो एक नाम से क्या होती है एक रूपता होती है। आपने अगर इसका अध्ययन यहाँ पे कर लिया तो इसकी स्पीच क्या है वहां पर भी जाके क्या दे सकते हो। इस कारण क्या है भाषा में क्या होनी चाहिए एक रूपता होनी चाहिए अलग अलग शब्द है वो नहीं होने चाहिए। उसके बाद क्या है बाल्यावस्था में दूसरी चीज क्या काम में लेनी है कि भाषा के साथ साथ क्या है विधि समझ रहे हो कि जो मेथड आप पढ़ा रहे हो वो क्या उसी के अकॉर्डिंग हो। जैसे अपने साइंस पढ़ा रहे हैं तो साइंस में कौन सी विधि काम में लेंगे अगर बात आती है विज्ञान वर्ग की विज्ञान की बात आ जाए या गणित की बात आए या अपने बात आए एसएसटी की 3 चीजें आ गई तो विज्ञान और गणित के लिए अपने 2 विधि काम में ले सकते हैं प्रदर्शन विधि और एक यहां पर आ जाएगी आगमन और निगमन ये विधि काम में आ जाएगी। एसएसटी पढ़ा रहे हैं तो यहां अपने कौन सी विधि काम में ले सकते हैं व्याख्यान विधि काम में ले सकते हैं। जैसे भी आप पढ़ा रहे हो कोई बताएंगे भी आगमन निगमन विधि थोड़ा अपने शॉर्ट में करेंगे वैसे आगे आएगी अपने भी। आगमन विधि के अंदर पहले उदाहरण दिया जाएगा ऐसे क्या हो जाएगा उदाहरण देखो यहां पर लिखा हो नी से क्या बना लो नियम और ऐसे बना लो उदाहरण। जिसमें पहले उदाहरण दिया जाए वो कौन सी होती है आगमन पहले उदाहरण उसके बाद क्या नियम की अपने क्या करेंगे व्याख्या करेंगे। और इसमें क्या होगा पहले पूरा नियम समझाएंगे
उसके बाद क्या करेंगे, उदाहरण देंगे। जैसे अपने पढ़ा रहे हैं ताजमहल के बारे में, तो ताजमहल के बारे में पढ़ाएंगे तो सबसे पहले ताजमहल के बारे में कौन जानता है, कोई नहीं जानता। आपने क्या उसकी पिक दिखा दी, पिक दिखाने के बाद आपने क्या किया भी उसके बारे में थोड़ी डिटेल बताई, तो बच्चे क्या उस पिक को देख करके कुछ न कुछ ग्रहण करेंगे। वो कौन सी हो जाएगी, आगमन विधि हो जाएगी। आगमन विधि भी आपने क्या पहले उसका एग्जाम्पल बताया, कोई प्यार की कहानी सुना दी, क्योंकि मुमताज और वो उनकी कहानी प्यार वाली कहानी है। उसके बाद क्या आप टॉपिक पे लेके आए, वो कौन सी होती है, आगमन। और निगमन में क्या हो जाएगा, जैसे आप संधि पढ़ा रहे हो, संधि की आपने पूरी डिटेल करवा दी, उसके बाद क्या उसके उदाहरण करवा रहे हो, वो कौन सी हो जाएगी, निगमन विधि हो जाएगी। भी सिंपल सी बात है, आगमन में पहले क्या दोगे, उदाहरण, उसके बाद क्या देना है, नियम देना है। निगमन में नी लिखा हुआ है, पहले क्या करेंगे, नियम, उसके बाद क्या करना है, उदाहरण करना है। व्याख्यान में व्याख्या करेंगे, प्रदर्शन में क्या करना है, प्रदर्शन करेंगे। बोर्ड का वर्क, बोर्ड वर्क भी आपको क्या है, बोर्ड पे उस चीज को डिस्क्राइब करनी है। जैसे आपके सामने आ जाए भी आप मैथ पढ़ा रहे हो या आपने क्या है साइंस पढ़ा रहे हो, साइंस के बारे में जैसे कोशिका है, कोशिका के बारे में आप पढ़ा रहे हो, तो एकदम से आपने बुक ऐसे ले ली, कोशिका क्या होती है, कोशिका हमारे शरीर की सबसे क्या है छोटी इकाई होती है, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने क्या है 1665 के अंदर की गई थी। कोशिका की आकृति निश्चित नहीं होती है, इसके अंदर क्या है बहुत सी कोशिकाएं पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी का है, अंतःपरद्रव्य जालिका है। कोशिका क्या है भी अलग अलग होती है, प्रोकैरियोटिक होती है, यूकैरियोटिक होती है। होगी, हो गया सब कुछ है, आपके समझ में आया कुछ, मेरे मुंह की तरफ देख रहे हो भी क्या मैंने कहा, बिल्कुल क्या है एकदम से, जैसे अपने वो आते हैं ना कई बार वो मांगने वाले होते हैं, भिखू गुदड़िया बोलते हैं, बिल्कुल नॉन स्टॉप, या अपने वो बाबू जी की कथा सुनाते हैं वो ऐसे बोलते हैं। कई बार हनुमान चालीसा भी ऐसे मूड में हो तो अपने बोलते हैं, टाइम कम हो पढ़ना हो तो क्या सुपर फास्ट है वो अपने क्या है हो जाएगा। तो वहां पर क्या आप गणित और विज्ञान पढ़ा रहे हो, अगर आप ऐसे बुक लेके आराम से पढ़ा के चले गए तो मान के चलो बच्चों के समझ में आएगा, कुछ नहीं आएगा। लेकिन वो ही चीज आपने क्या है बोर्ड पे किया भी, क्या है कोशिका की आकृति क्या है इस प्रकार की हो सकती है, इसमें बाहर की तरफ क्या होती है, अलग अलग प्रकार की क्या होती है, लेयर होती है। यहाँ पर क्या होता है, एक केंद्रक होता है, उसके बाद यहाँ पर क्या है अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं कोशिकांग है वो इसके अंदर पाए जाएंगे। इसकी खोज क्या है 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। यहाँ पर क्या होता है केंद्रक होता है। तो ये चीज क्या आपने बोर्ड पे डिफाइन कर दी, तो वो चीज क्या कहलाएगी, प्रदर्शन कहलाएगी। मैथ में आपने प्रश्नावलियां कराई और कराने के बाद आपने क्या कर दिया, उनके एग्जाम्पल दिए, वो कौन सी हो जाएगी, आगमन निगमन हो जाएगी। और व्याख्यान वाली कौन सी हो जाएगी, जैसे अपने हिंदी के अंदर भी काम में ले सकते हैं, एसएसटी के अंदर भी काम में ले सकते हैं, और विधि के अंदर भी क्या आपको एक माइक्रो में आपने किया होगा, एक है अंग प्रदर्शन, वो क्या उसका है दीपन नहीं, उद्योतन एवं उदाहरण वाला भी है, और एक है उत्तेजना केंद्र विविधता कौशल है, सुना होगा। तो उसमें क्या है भी अपने अलग अलग तरीके से क्या करने आपको एक्सप्रेशन दिखाने। गैस्ट्रस, गैस्ट्रस से बोलते हैं इसको, गैस्ट्रस होता है हाव भाव। हाव भाव, हाव भाव क्या होते हैं, हाथों से भी होते हैं, और जो चीज आप करवा रहे हो आपके उसी हिसाब से रिएक्ट करो। जैसे अपने कोई हंसी की बात कर रहे हैं तो आप हंसोगे या रोगे, हंसेंगे। चुगली कर रहे हैं तो एक्सप्रेशन क्या होंगे, बिल्कुल रोएंगे नहीं, आराम से धीरे धीरे बताएंगे, बिल्कुल 20 से 30 डेसिमल की आवाज होती है। चुगली तो वही होती है कि दूसरों को सुनाई नहीं दे, और उसके बाद क्या आपकी ध्यान उस बंदे की तरफ नहीं रहती है, चारों तरफ रहती भी क्या कोई दूसरा नहीं देख ले, तो वो उसमें अपना भाव हो जाएगा। अपने प्रेमचंद की टीचर है, मान लो टीचर प्रेमचंद की कहानी पढ़ा रहा है, और उसमें क्या है वो एकदम से बिल्कुल सैड मूड में, घर पे झगड़ा हो गया और वो बड़ा झगड़ा क्या क्लास में आके दिखा रहा है, तो वो कहानी समझ में आएगी, नहीं आएगी, क्योंकि वो अपने वाला झगड़ा के आगे क्या अपने को दिखा रहा है। उसके बाद कोई मैथ का बहुत ही सीरियस सवाल है और वहां के सर हंसने लग जाए जोर जोर से, तो अपने गोल हो जाएंगे। तो क्या जिस प्रकार का आप मैटर पढ़ा रहे हो आप क्या उसी प्रकार से क्या दिखाइए, एक्सप्रेशन दिखाइए। वो चीज उसको क्या करती है कि बालक को आगे बढ़ने के लिए क्या करती है, प्रेरित करती है। तो अपने विधियों में करेंगे, सारा विधियों की डिटेल आएगी तब। तो विधि क्या है, सही प्रकार से आपको क्या करनी है, यूज में लेनी है। उसके बाद क्या है, बच्चों के लिए स्काउट, और एक होती है स्काउट और पर्यटन।
की क्या अपने क्या सुविधा करनी चाहिए। स्काउट और पर्यटन की सुविधा क्यों करेंगे भी? क्योंकि अपने के विशेषता पढ़ के आए थे, निरुद्देश्य घूमने की प्रवृत्ति पाई जाती है। कौन सी अवस्था में पाई जाती है? बाल्य अवस्था के अंदर पाई जाती है। तो बच्चे को अगर अपने बिजी रखेंगे किसके अंदर? पर्यटन में, उसके बाद क्या स्काउट गाइड के अंदर, तो वो क्लास से भागेगा नहीं? भागेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा कि बालक का जो निरुद्देश्य घूमना है, निरुद्देश्य जो बालक क्या है घूमता है, उसके ऊपर रोक लगाने के लिए क्या करना चाहिए? पर्यटन और स्काउट की व्यवस्था है वो करनी चाहिए। अपने एक बात भी आपने सुनी होगी भी क्या, खाली दिमाग शैतान का घर। तो बच्चा जब फ्री रहेगा तो बिना किसी उद्देश्य के क्या है घूमता रहेगा, क्लास से भी क्या है वो भाग सकता है, आपको केस स्टडी भी क्या करनी पड़ सकती है। तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? आपको क्या है स्काउट और क्या है पर्यटन की व्यवस्था भी करनी चाहिए। उसके बाद जिज्ञासा होती है। कितनी होती है जिज्ञासा? जिज्ञासा बहुत अधिक होती है। जिज्ञासा क्या करने से बच्चे की शांत करनी चाहिए। बच्चा जो कुछ पूछ रहा है आप क्या उसको बताइए, तो बताने के बाद क्या करता है भी वो उस चीज का क्या है सही तरीके से यूज है वो कर सकता है। मान लो बच्चा है, जैसे भी कई बार होता है कि अपने गेट बंद करते हैं, छोटा बच्चा होता है, अगर आपने उसको गेट बंद करना खोलना सिखा दिया तो बहुत बढ़िया बात है। उसके दिमाग में वो जिज्ञासा थी भी अपने गेट को कैसे बंद करते हैं, कैसे खोलते हैं। कई बार बच्चे आपस में खेलते हैं और कमरे के अंदर होते हैं, गेट अंदर से बंद कर लेते हैं, कहानी गोल हो जाती है। अगर जिज्ञासा शांत नहीं की है तो क्या आपकी शांति अशांति के अंदर क्या है बदल सकती है। क्योंकि वहां पर क्या है बच्चे को ध्यान ही नहीं है भी करना कैसे, गेट को कैसे खोलना है। लेकिन अगर आपने वो शिक्षा उसको दी है तो वो क्या करेगा, उस चीज को क्या आगे अपने के अंदर क्या है भी दिखा सकता है। छोटी बच्चियां होती है घर में, जैसे भी अपने महिलाएं खाना बनाती है तो उनके पास बैठ जाती है, छोटी छोटी रोटियां बनाती है, तो वो क्या उसकी प्री ट्रेनिंग है। आपने उसको भी मना कर दिया भी मैं तेरे को जैसे रोटियां बनानी नहीं दूंगी, उसमें वो क्या करेगी, आगे खाना बना पाएगी? गाली सुनेगी, ठीक है नहीं, घराना ने वह पढ़नी है। तो वो क्या हो जाएगा उसमें उसकी जिज्ञासा का आपने क्या कर दिया, शांत है वो कर दिया। उसके बाद संचय की प्रवृत्ति, संचय की प्रवृत्ति को बढ़ावा। जानते ही हो संचय की प्रवृत्ति क्या होती है? अलग अलग मिलती है अपने को भी, अपने अलग अलग लड़कियों में अलग होती है, लड़कों में क्या होती है अलग होती है। तो वो प्रवृत्ति क्या है उसको रोकना नहीं चाहिए। अपने तो कई बार बच्चे के सामने कोई चीज होती है गंदी चीज, इसको डाल दे, काम में नहीं लेना है और नहीं लेना है, तो वो उसकी खुद की क्या रुचि है, आपको क्या करना उसकी रुचि के अकॉर्डिंग क्या है वो अगर कोई चीज का संग्रह कर रहा है तो क्या संग्रहण की प्रवृत्ति होती है, उसके ऊपर अपने को रोक है वो नहीं लगाना चाहिए। लड़कियां होती किस किस चीज का संग्रह करती है लड़कियां, बताओ? गुड्डी, गुड्डा, नायक, नायिका, गट्टा खेलेगी नहीं, कलर, उसके बाद मेहंदी, और उसके बाद क्या है मोर पंख। मोर पंख नहीं, बहुत सीधे जो पंख होते हैं उनका क्या करती है संग्रहण करते हैं। लड़कों में माचिस के खाली रैपर वही होते हैं ना, वो काम में लेते हैं। उसके बाद पत्थर होते हैं उनको भी काम में लेते हैं। चपलांगा टायर काट लेनी अलग अलग छोटी छोटी, खिलौना गाड़ी वो भी क्या होते हैं बनाते रहते हैं। भी अलग अलग प्रकार की उनकी क्या होती है रुचि होती है, और उसी के अकॉर्डिंग उनका क्या करते हैं वो संग्रहण करते रहते हैं। टूटे हुए पेन भी इसके अंदर आ जाएंगे, टूटे पेन क्या भी वहीं पर उनके बैग में आपको क्या है मिल जाएंगे। उसके बाद इनका पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम किस प्रकार का होना चाहिए? एक तो लचीला बिल्कुल क्या है सॉफ्ट हो, और एक क्या हो सरल। लचीले का मतलब क्या हो जाएगा, बिल्कुल फ्लेक्सिबल, उनके दिमाग के हिसाब से वो होना चाहिए कि उनके दिमाग में इस प्रकार से क्या सेटल हो। जैसे अपने छोटे बच्चे होते हैं 1 से 5 वाले या 6 से 8 वाले होते हैं, उनकी बुक्स आपने देखी होंगी कितने कलर की होती है? पिक्चर वाली होती है। और क्या पिक्चर बड़ी होगी और डिजिट क्या होता है हमेशा ही छोटा होता है। और एक बुक में आपको क्या है 10 से 12 कलर मिल सकते हैं, 10 कलर 12 कलर 13 कलर अलग अलग कलर क्या मिल जाएंगे। और बच्चे भी क्या होते हैं पर जैसे भी आप रफ रजिस्टर लेके आते हो, आपने कभी चॉइस की है मेरे को ये वाला चाहिए, वो उसके ऊपर अंदर वाले पेज कभी नहीं देखते हैं, बाहर वाली पिक देखेंगे भी किसकी वाली क्या है पिक सुंदर है, उसी हिसाब से क्या वो उसको लेके आएंगे। और उसके बाद क्या पाठ्यक्रम क्या उसकी कक्षा के हिसाब से क्या होना चाहिए कक्षा जिस प्रकार की हो उसी के हिसाब से उसका क्या होना चाहिए पाठ्यक्रम है वो होना चाहिए। उसके बाद क्या है बच्चों के साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए? प्रेम और सहानुभूति पूर्वक व्यवहार, झगड़ा नहीं करना चाहिए। बच्चे हैं
तो क्या है, किसी प्रकार की गलती है वो कर सकते हैं। गलती क्या करनी है, माफ करनी है। एग्जाम्पल अपने कल काम में लिया था कि परिवार में माता कितने बच्चों से दुखी होती है, 2 से, लेकिन टीचर 200 से भी नहीं होता है। होता है तो डंडे खा ही सकता है, होता ही है। आजकल तो आरटी में लिखा हुआ है भी आप बच्चे के ऊपर किसी प्रकार को टॉर्चर नहीं कर सकते, उसकी पिटाई है वो नहीं कर सकते। तो ये क्या है, आपका प्रेम और सहानुभूति पूर्वक व्यवहार है वो क्या करता है, उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। एक छोटा सा बच्चा है, मान लो वो घर के अंदर काम नहीं कर रहा है, आपने उसकी पिटाई कर दी तो काम करेगा, नहीं करेगा। उसके मन में थोड़ा बहुत भय था ना, वो निकल जाएगा, उसके बाद वो बिल्कुल भी नहीं करेगा। लेकिन अगर उसी बच्चे को आपने कह दिया भी, आपने उसके ऊपर क्या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी, होता है ऐसे कई बार अपने घर से बाहर चले जाते हैं और घर से बाहर जाने के बाद क्या होता है भी, जैसे सब घर में सबसे जो बड़ा बच्चा है वो क्या करता है भी, घर की सारी केयर करता है। छोटे वाले क्या करेंगे, आराम से खेलते रहेंगे, तोड़ना फोड़ना जितना हो उसका क्या है इंजॉय करेंगे। लेकिन एक दिन मान लो बड़े वाला बच्चा कहीं और गया हुआ है, छोटे वाला ही घर पे है और उसके जिम्मे सारा क्या है घर है, तो मान के चलो वो कहीं नहीं जाएगा और पूरे दिन क्या है घर की है वो केयर करेगा। और उसके दिमाग में क्या होगा भी, क्या घर का मालिक मैं ही हूं, सब कुछ कोई गलती नहीं हो जाए। छोटे वालों को वो डांट भी सकता है किसी प्रकार से। तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी कब आएगी, जब आप उनके साथ क्या अच्छे तरीके से बिहेव करोगे। इलेक्ट्रा और ओडिपस ग्रंथि की तरह नहीं, सुना होगा इलेक्ट्रा किसकी तरफ आकर्षण होता है, इलेक्ट्रा के कारण पिता की तरफ होता है, और माता के प्रति क्या होता है, आकर्षण कम होता है पिता की अपेक्षा। ओडिपस में क्या हो जाएगा, माता की तरफ आकर्षण क्या होता है, ज्यादा होता है, किसकी अपेक्षा, पिता की अपेक्षा। उसके बाद नैतिक शिक्षा पर बल, नैतिक शिक्षा पर बल प्लस क्या हो जाएंगे, संस्कार। क्योंकि जहां पर जितने भी आपको संस्कार मिलेंगे वो क्या करेंगे भी, आपको आगे बढ़ने में क्या करेंगे, प्रेरित करेंगे। जैसे अनुशासन है, तो अनुशासन अगर आप में बढ़िया बना हुआ है, क्योंकि अपने 6 से लेकर 12 वर्ष की जो आयु है, कहां जाने की आयु है, विद्यालय जाने की आयु है। लेकिन वहां जाने के बाद अगर अपनी नैतिकता बिगड़ गई तो क्या हो जाएंगे, संस्कार अपने आप भी क्या होते हैं, धूमिल हो जाते हैं। और अपने करो एंड करो की डेफिनेशन भी थी भी, क्या होता है अगर आप में अगर वंश कभी कभी क्या होता है भी, वंश कर्म से मिले हुए जो आपके गुण है वो अगर उनका वातावरण सही तरीके से नहीं हो, उनकी नैतिक शिक्षा सही नहीं हो, उनके संस्कार नहीं हो, तो क्या होता है कभी कभी भी आपके एक अच्छे कुल और वंश में पैदा हुआ बालक भी क्या होता है, बिगड़ सकता है, बुरे व्यवहार को क्या है कर सकता है, और उसके लिए वो क्या होता है, जिम्मेदार खुद ही हो सकता है। उसके बाद अगली इसके अंदर आ जाएगी प्रेम जिज्ञासा की शांति होगी, सामूहिकता पर बल। सामूहिक क्यों रहना चाहिए भी, सामूहिकता, क्योंकि सामूहिक बच्चा रहेगा तो कौन सी प्रवृत्ति आएगी, अपने आप ही अंतर्मुखी या बहिर्मुखी, बहिर्मुखी प्रवृत्ति आएगी। अपनी जो भी भावनाएं इच्छाएं प्रवृत्ति होती है उनको वो क्या करेगा, दूसरों के सामने क्या कर सकता है, व्यक्त कर सकता है। कि अगर 1 से 2, 2 से 4 का जो ग्रुप हो जाएगा तो अपने ना कई बार अपने कोई समस्या आ जाती है, तो कई बार क्या ऐसा व्यक्ति भी क्या आपकी समस्या को क्या कर सकता है, हल कर सकता है, जिसके सामने आपने कभी समस्या को शेयर ही नहीं किया। तो वो क्या हो जाएगा, बच्चों को क्या रहना चाहिए, ग्रुप में रहना क्या है सबसे अच्छा रहेगा। उसके बाद क्या है, बच्चों की संगत, जानो संगत क्या होती है, वो किस ग्रुप के अंदर रह रहे हैं, अच्छे ग्रुप में रह रहे हैं या क्या है बुरे ग्रुप के अंदर रह रहे हैं, वो भी क्या है एक ध्यान देने वाली बात होती है। क्योंकि एग्जाम्पल आपके सामने बहुत है, संगति हूं कौन तिरह, शायर तिरह गए, ठीक है नहीं, एक काला कम दौड़ो बैठे तो रंग नहीं तो बुद्धि के जरूर आ जाए। तो क्या अपने जिस प्रकार का वो क्या है, जिस प्रकार के कम्युनिटी के अंदर वो रह रहे हैं, तो मान के चलो उनके अंदर वो गुण क्या आएंगे, जरूर आएंगे। मैंने आपको बहुत सी बार एग्जाम्पल भी दिया है, जैसे 4 से 5 बच्चे होते हैं, वो अगर 4-5 बच्चों में से 4 बच्चे अगर पढ़ने वाले हैं और एक बच्चा क्या है नालायक है, व्हाट्सएप फेसबुक का किंग है, होता ही है, बहुत चलाता है वो सारे दिन, तो मान के चलिए वो बच्चा क्या करेगा, वो 4 बच्चे जो पढ़ने वाले हैं वो क्या उस एक बच्चे का सब कुछ छुड़ा देंगे। लेकिन 4 बच्चे क्या है व्हाट्सएप फेसबुक वाले हैं, तो मान के चलिए वो 4 बच्चे एक को ले बैठेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भी, आपकी जिस प्रकार की संगत है वो इसको क्या करती है, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित है, वो करती है, बुरा करेगी अच्छा करेगी। तो बच्चों के लिए क्या है, संगत के ऊपर क्या है विशेष ध्यान देना आवश्यक है। तो उसके बाद अपने दोबारा रिपीट कर लो कि भाषा बाल्यावस्था में क्या है, बालक की मुख्य विशेषताएं कौन सी होती है,
बालक की क्या है, भाषा के ऊपर ध्यान देना चाहिए। भाषा कैसी होनी चाहिए, एक समान होनी चाहिए। क्षेत्रीय भाषा में बालक सीख तो जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या है, वो उसको हर जगह जाने के बाद क्या है, वो भाषा उसके काम है वो नहीं आएगी। दूसरा इसमें क्या हो जाएगा, विधि। विधि कैसी होनी चाहिए, जिस प्रकार का आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसी प्रकार से आपकी विधि आपको क्या करनी है, काम में लेनी है। विधि के बाद निरुद्देश्य बालक को भटकने से रोकने के लिए क्या करना चाहिए, स्काउट और पर्यटन की व्यवस्था है वो करनी चाहिए। उसके बाद क्या है, जिज्ञासा को शांत, उसकी जिज्ञासा है उसको अपने क्या करेंगे, शांत करेंगे, तो क्या वो उसके दिमाग में किसी प्रकार का भाव है वो नहीं रहेगा। संचय की प्रवृत्ति, संचय क्या हो जाएगा, किसी भी चीज को क्या इकट्ठा करने का भाव, वो क्या होता है, अभी संचय की प्रवृत्ति क्या बालकों को बढ़ावा देना चाहिए। पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, लचीला और क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, सरल है वो होना चाहिए। बच्चे के साथ व्यवहार कैसा करेंगे, प्रेम और सहानुभूति पूर्वक व्यवहार है वो करना चाहिए। कौन सा व्यक्तित्व होना चाहिए अध्यापक का, उभयमुखी। उभयमुखी होगा तभी क्या वो दोनों प्रकार की कंडीशन को क्या कर पाएगा, हैंडल है वो कर पाएगा। क्योंकि बच्चे दोनों प्रकार से हो सकते हैं, एक अंतर्मुखी भी हो सकते हैं और बहिर्मुखी भी हो सकते हैं। अगला क्या है, नैतिक शिक्षा के ऊपर बल, भी उसके जितने भी संस्कार है और है उनके ऊपर भी आपको क्या देना है, बल देना है। जैसे अलग अलग धर्म के बच्चे होते हैं तो वहां पर भी क्या है, आपको उन सभी का क्या है ख्याल है वो रखना पड़ेगा। सामूहिकता पर बल देना है। संगत के ऊपर क्या है, बच्चे की विशेष ध्यान है वो रखना है। तो ये अपना हो गया क्या है, बाल्य अवस्था। क्या क्या किया, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, विशेषताएं, और उसके बाद क्या है, शिक्षा का स्वरूप। बाल्य अवस्था में अपने प्रश्न में आने योग्य एक बात पढ़ी थी पेपर में, कौन सी थी, शारीरिक केंद्र पढ़ा था अगर आपको याद आ रहा हो। हाँ, बाल्य अवस्था होती है उसमें जो लड़कियां होती है उनकी ऊंचाई है वो क्या होती है, लड़कों की अपेक्षा अधिक बढ़ती है। कौन सी अवस्था के अंदर, ओनली बाल्य अवस्था के अंदर। बाल्य अवस्था के बाद और बाल्य अवस्था से पहले किनकी लंबाई अधिक बढ़ती है, लड़कों की लंबाई क्या अधिक बढ़ती है। अपनी क्या है, अंतिम अवस्था आ गई जिसका नाम क्या है, किशोरा अवस्था। किशोरा अवस्था या इसको बोलते हैं अपने एडोलसेंस। एडोलसेंस भी बोला जाता है, जो कहां से कहां तक होती है, 13 से लेकर 19 साल के बीच के अंदर, यानी 13 से लेकर 19 साल के बीच में जो अवस्था है उसको इसने क्या नाम दिया है, किशोरा अवस्था नाम है वो दिया गया है। किशोरावस्था में सिंपल सी अगर बात करें तो ये क्या हो जाएगी, जब आपकी बाल्य अवस्था से परिपक्व, बाल्य अवस्था से परिपक्व अवस्था की ओर लौटना क्या कहलाएगा, किशोरा अवस्था कहलाएगा। बाल्य अवस्था कहां पर आके एंड हो जाएगी, लगभग क्या है 12 साल। बाल्य अवस्था क्या है, 12 साल की अवस्था तक आते आते क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी। उसके बाद कौन सी अवस्था आएगी, परिपक्व अवस्था आएगी। तो परिपक्व अवस्था के जो बीच का टाइम पीरियड है उसको इसने क्या नाम दिया था, किशोरा अवस्था नाम दिया गया था। और किशोरा अवस्था के बारे में एक पुस्तक है जिसका नाम है एडोलसेंस। एडोलसेंस की नाम की पुस्तक है जो लिखी गई थी स्टैनले हॉल के द्वारा 1904 के अंदर। इस बुक में इसने क्या किया था, बाल्य अवस्था के बारे में, किशोरा अवस्था के बारे में क्या है, सारा का सारा वर्णन है वो किया गया था। तो किशोरावस्था में से अंतिम अवस्था हो जाएगी। यहां पर आने के बाद क्या है, बालक के अंदर लगभग मानसिक विकास क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। मानसिक के बाद कौन सा विकास आएगा, भी शारीरिक विकास पूरी तरीके से कंप्लीट है वो नहीं होगा, क्योंकि शारीरिक विकास कहां पे आके कंप्लीट होता है, लगभग 18 साल की अवस्था तक आके वो कंप्लीट होता है। बौद्धिक विकास है उसका भी क्या है, लगभग 70% वो क्या होता है, पूरा हो जाता है। बौद्धिक विकास, बुद्धि वाला बुद्धि है उसका विकास क्या है, 70% तक 16 साल की अवस्था तक आते आते क्या है, बुद्धि का पूर्ण विकास है वो माना गया है। इसमें अपने पहले डेफिनेशन कर लेते हैं। किशोरावस्था की अपने डेफिनेशन की थी सबसे बढ़िया कौन सी, स्टैनले हॉल की बात कर लेते हैं। स्टैनले हॉल ने इसने क्या नाम दिया था, किशोरा अवस्था को बस 3 नाम दिमाग में रखने। किशोरावस्था को क्या है, संघर्ष, तनाव
और उसके बाद क्या आएगा? तूफान आएगा। तूफान की अवस्था बहुत बार पूछी गई है, डेफिनेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है फॉर एग्जाम। विक्षोरा अवस्था होती है, इस अवस्था में आने के बाद भी बालक के जैसे अपने निरुद्देश्य घूमने की प्रवृत्ति है वो इसके अंदर आ गई, संचय की प्रवृत्ति है वो भी इसके अंदर क्या है, आ जाएगी। उसके बाद क्या आएगा? भी नेता बनने की आयु भी क्या है, आ जाएगी। तो नेता नहीं बने, उत्तरदायित्व नहीं मिले, उसके बाद क्या है, संग्रहण नहीं हो पा रहा है, जिज्ञासा की शांति है वो नहीं हो पा रहा है, तो क्या करेगा? संघर्ष करेगा। मान लो वो नेता बनना चाह रहा है अपने ग्रुप का, क्लास का, मान लो भी वो 6ठी क्लास में होगा और 6ठी क्लास का क्या बनना चाहेगा? मॉनिटर बनना चाहेगा। 6ठी क्लास में क्या बनेगा? वो मॉनिटर बनना चाहेगा। मॉनिटर उसको नहीं बनाया जा रहा है, उसके लिए वो क्या करेगा? भी अपने जो अधिकार है, अपने अधिकार है, अधिकारों के लिए क्या करेगा? संघर्ष करेगा। बार बार क्या है, तनाव उसके दिमाग में क्या है, उत्पन्न हो जाएगा। बार बार अगर उसकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो रही है तो दिमाग में टेंशन होगी। अपने भी होती है कि नहीं होती है? क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं उनका गुस्सा बहुत अधिक तेज आता है, क्योंकि स्वयं का प्रदर्शन भी करेगा और उसके बाद क्या करता है? दमन भी करता है। उसकी प्रबल इच्छा है कि मैं 6ठी क्लास का मॉनिटर बनूं। स्वयं को क्या कर रहा है? प्रदर्शन कर रहा है, गुस्सा भी कर रहा है, दूसरों को दिखा भी रहा है, लेकिन क्या है, जोर कौन चला है? उसका क्या है, वश है वो नहीं चल रहा। तो उस कारण क्या करेगा? भी अपने अधिकारों के लिए बार बार क्या करेगा? संघर्ष करेगा। और संघर्ष के कारण उसके दिमाग में क्या आएगा? तनाव आएगा। और तनाव के बाद फिर क्या होगा? एक बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा। और तूफान के बाद फिर क्या होगा? शांति नहीं होगी। तूफान के बाद में शांति किस दिन हुए? अपराध। उसके बाद क्या हो जाएगी? अपराध प्रवृत्ति आ जाएगी। कौन सी प्रवृत्ति आएगी? अपराध प्रवृत्ति। और अपराध प्रवृत्ति का नाजुक समय, एक और डेफिनेशन आ गई। अपराध प्रवृत्ति का सबसे नाजुक समय कहा गया था, किसने कहा था? कल, वैलेंटाइन। समझ जाओ, कल ही है, कल ही है ये त्योहार। तो क्या है? वैलेंटाइन। वैलेंटाइन ने क्या कहा था? अपराध प्रवृत्ति का सबसे नाजुक समय। नाजुक का मतलब जो कभी टूट सकता है। नाजुक का मतलब क्या हो जाएगा? कभी टूट सकता है, और ये भी कभी टूट सकता है, कोई वैलिडिटी नहीं है। तो वो क्या भी नाजुक किसने क्यों नाम दिया? क्योंकि किसी प्रकार का मान लो कोई झगड़ा होता है और होता है, बालक क्या है, अपने भविष्य के बारे में कभी नहीं सोचता है। देखा होगा भी छोटे बच्चे होते हैं, हाथ पांव तुड़ा के पक्का आते हैं, सिर भी क्या है फुड़वा के आते ही हैं, उनके चोट वहीं क्यों लगती है? अपने कभी नहीं लगती। वो क्या है, भविष्य के बारे में नहीं सोचते हैं। किसी भी कोई चीज हाथ में आ गई, मार दो हाथों हाथ, क्या नुकसान के लिए क्या है, उसके अंदर किसी प्रकार का डर है वो नहीं है। इस कारण इसने क्या कहा था? भी अपराध प्रवृत्ति का सबसे नाजुक समय कहा गया था, किसके द्वारा? वैलेंटाइन के द्वारा। देखो, एक के अंदर अपने दो डेफिनेशन होगी। एक तो ये वाली होगी स्टैनले हॉल की, कौन सी थी? भी किशोरा अवस्था को संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था कहा जाता है। किसने कहा था? स्टैनले हॉल ने। और जब अपने क्या है अधिकारों के लिए वो क्या करेगा? संघर्ष करेगा। उसके बाद दिमाग में क्या आएगा? तनाव आएगा। और तनाव के बाद फिर क्या हो जाएगा? तूफान आएगा। और तूफान के बाद बालक क्या करेगा? अपराध करेगा। तो अपराध प्रवृत्ति का नाजुक समय किसने कहा था? वैलेंटाइन के द्वारा कहा गया था। उसके बाद क्या स्टैनले हॉल ने से क्या नाम दिया था? नया जीवन। इसके बारे में प्रश्न एक बार पूछा जा चुका है टेट के अंदर ही। किशोरावस्था को क्या नया जीवन? नया जीवन क्यों कहा गया? नया जीवन भी देखो, बालक था शेषवा अवस्था में, कंट्रोल किस पे है? नहीं, कंट्रोल कौन कर रहा है? माता पिता कर रहे हैं। उसके बाद जैसे वो आ गया बाल्य अवस्था में, कंट्रोल कौन करेगा? शिक्षक करेगा, माता पिता करेंगे। लेकिन जैसे वो किशोरावस्था के अंदर आ जाएगा तो दोनों के क्या पहुंच से बाहर हो जाएगा। दोनों की पहुंच से क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। बालक क्या भी अपने आप को क्या समझता है? सर्वे सर्वा समझने लग जाएगा। और वो जीवन क्या है? उसके लिए एक नया ही जीवन है। मान लो वो अपने 13 से 19 साल की जो अवस्था है, उस अवस्था में अगर उसने कुछ न कुछ सीख लिया तो मान के चलो वो क्या है, उसके लिए जीवन में क्या है, बहुत अधिक आगे की तरफ लेके जाएंगे। और उसमें अगर वो बिगड़ गया तो माँ का लाडला बिगड़ गया, फिर उसके बाद क्या है, कहीं कोई सुधार है वो नहीं होने वाला है। इसी कारण से क्या नाम दिया गया था? नया जीवन भी नाम दिया गया था। और एक नाम हॉल ने और इसे दिया था, उच्च और श्रेष्ठ विशेषताओं का काल।
उच्च और श्रेष्ठ विशेषताएं, क्योंकि यहां आने के बाद क्या है, बालक की सोच डिफाइन होती है। बालक किस प्रकार से सोच रहा है, अच्छा सोच रहा है, बुरा सोच रहा है, क्योंकि यहां छठी से लेकर 12वीं तक अपने सब्जेक्ट का चुनाव भी कर लेगा। उसकी पढ़ाई वो क्या हो जाएगी, 12वीं 11वीं तक क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। अगर 12वीं तक उसने बढ़िया नंबर लिए, अच्छे सब्जेक्ट का चुनाव कर लिया, तो उसके बाद भविष्य क्या होगा, अच्छा ही होने वाला है। तो वो उस कारण क्या हो जाएगा, उच्च और जो श्रेष्ठ विशेषताएं होती है उनका काल इसको क्या है कहा गया था, किसके द्वारा, स्टैनले हॉल ने। इसके 3 नाम से डेफिनेशन आ सकती है। किशोरावस्था को क्या है, संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था किसने कहा था, स्टैनले हॉल ने कहा था। किशोरावस्था को नया जीवन किसने कहा था, स्टैनले हॉल ने। किशोरावस्था को उच्च और श्रेष्ठ विशेषताओं का काल किसके द्वारा कहा गया था, स्टैनले हॉल के द्वारा कहा गया था। तीनों में से कोई भी आ जाए, नाम कौन आएगा, स्टैनले हॉल ही आएगा। और एडोलसेंस बुक थी, किसके द्वारा लिखी गई थी, स्टैनले हॉल के द्वारा लिखी गई थी। कब लिखी गई थी, 1904 में क्या है, स्टैनले हॉल के द्वारा लिखी गई थी। तो अपराध प्रवृत्ति का सबसे नाजुक समय वैलेंटाइन के द्वारा कहा गया था। अब एक रोस की डेफिनेशन है। रोस ने इसे नाम दिया था शेषवा अवस्था का पुनरावर्तन काल। शेषवा अवस्था का पुनरावर्तन काल। देखो, शेषवा अवस्था थी, वहां पर शारीरिक विकास, उसके बाद मानसिक, सामाजिक और अपना रह गया सांवेगिक विकास। ये सारे के सारे विकास थे। इनमें तीव्रता थी या कम था, हाँ तीव्रता थी। किसने कहा था, तीव्रता कहने वाला एक ही था, वैसे वाटसन ने क्या कहा था, विशेषवा अवस्था में क्या होती है, सभी अवस्था में बहुत अधिक तीव्रता, जहां तीव्रता नाम आएगी तो वहां कौन आ जाएगा, वाटसन आ जाएगा। तो इस अवस्था में क्या होती है, शेषवा अवस्था के अंदर क्या है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांवेगिक सारा का सारा विकास है, उसमें क्या होती है, बहुत अधिक तीव्रता होती है। बालक का विकास क्या होता है, बहुत अधिक क्या आगे बढ़ता है। लेकिन जैसे बालक आएगा बाल्य अवस्था में, तो काम शक्ति क्या होती है, थोड़ी शून्य हो जाती है। और उसके बाद क्या है, उसका आकर्षण धीरे धीरे क्या होता है, भी बालक बालिकाओं में प्रभाव के कारण क्या हो जाएगा, भी कुछ समय के लिए वो स्थिर होता है, रुकेगा नहीं। भी उनमें वृद्धि क्या होती है, इनमें इस अवस्था की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है। लेकिन अंत में कौन सी आ गई, किशोरावस्था। इसमें आने के बाद ये दोबारा क्या हो जाएंगे, तीव्र हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ आने के बाद क्या है कि बालक होते हैं, वो अपनी जितनी भी हाइट है उसको क्या कर लेंगे, पूरा करेंगे। बालिका भी अपनी हाइट को क्या करती है, पूरा कर लेती है। उसके बाद क्या, डरना, भय, क्रोध, मोह, माया, लालच सारे के सारे स्वयं क्या हो जाएंगे, दृढ़ हो जाएंगे। समाज में वो कैसा व्यवहार करता है, अच्छा करता है, बुरा करता है, उसके बाद सारा सारा वो भी क्या है आ जाएगा। उसके सोचने, समझने, तर्क करने की शक्ति है, उसका भी ध्यान क्या है अपने को इस अवस्था में आते आते वो लग जाएगा। इस कारण कहने का मतलब क्या हो गया, भी ये अवस्था और ये अवस्था दोनों क्या है, सेम ही है। तो इसी कारण इसको क्या नाम दिया था, रोज के द्वारा विशेषवा अवस्था का पुनरावर्तन काल। देखो, दो का मतलब बात दोबारा आ रही है। बात क्या आ रही है, दोबारा आ रही है, दोबारा आ रही है। कौन सी वाली, 1 नंबर वाली। 1 नंबर कौन सी थी, शेषावस्था। शेषावस्था की बात क्या है, दोबारा आ गई। किसमें, 2 और 1 3। 3 में कौन सी है, किशोरावस्था। अपने 1 नंबर की थी ना, 1 नंबर कौन सी थी, शेषवा, दूसरी बाल्यावस्था और तीसरी किशोरावस्था। तो क्या 1 नंबर की बात क्या है, दोबारा रिपीट हो रही है, किसके अंदर, 2 और 3 के अंदर। इसी कारण इसको क्या नाम दिया गया था, शेषवा अवस्था का क्या है, पुनरावर्तन काल है, वो कहा गया था। एक डेफिनेशन और है इसके अंदर, उसकी जोन्स एंड सिम्पसन की, वो थोड़ी कर लेते हैं। उसके बाद जोन्स एंड सिम्पसन, जोन्स और सिम्पसन, इन्होंने कहा था भी किशोरा अवस्था, किशोरा अवस्था है वो क्या होती है, भी बाल्य अवस्था के अंत में क्या होती है, शुरू होती है। और उसके बाद आपकी जो प्रौढ़ा अवस्था है, प्रौढ़ा अवस्था के प्रारंभ में समाप्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो देखिए, बाल्य अवस्था के अंत, मान लो कितनी साल होगी, बाल्य अवस्था का अंत कहां पे हुआ,
12 साल के अंदर हो गया। 12 के बाद हो तो शुरू कहां से होगी? अंत हुआ 12 में, शुरू कहां से होगी? 13 में होती है, 13 साल से। प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ, प्रौढ़ावस्था प्रारंभ कब होती है? जब किशोरावस्था समाप्त हो जाएगी। उसके बाद क्या है? प्रौढ़ावस्था अपनी क्या हो जाएगी? स्टार्ट हो जाएगी। किशोरावस्था का अंत कब हो रहा है? 19 साल के बाद। 19 साल के बाद हो रहा है, तो 19 साल से पहले ये क्या इसने देखो भी बाल्यावस्था क्या है? बाल्यावस्था के अंत में क्या होती है? शुरू होती है, 13 से शुरू होती है, और प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ में क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। यानी 19 साल जैसे प्रौढ़ावस्था समाप्त होगी, 19 के बाद स्टार्ट होगी, उससे पहले पहले ये क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। तो इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 13 से लेकर 19 साल के बीच में वो हो जाएगा। सिंपल सी डेफिनेशन है, याद नहीं होती है, ठीक है ना? रट्टा लगाओ तो याद नहीं होगी, सिर्फ दिमाग में रखना है। भी जोन्स एंड सिम्पसन कितने नाम है? 2 नाम है। अपने पढ़ के आए थे बाल्यावस्था में, क्या कहा था उसने? जोन्स एंड सिम्पसन, जय से जय, ट्रिक से याद रखो, जीवन चक्कर, 2 शब्द, एक जीवन और एक चक्कर, एक जोन्स और एक सिम्पसन, 2 नाम हो गए ना। तो क्या जोन्स और सिम्पसन ने कहा था बाल्य अवस्था को? क्या कहा था? भी जीवन चक्र की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था नाम दिया था। किसने कहा था? जॉन सिम्पसन, और एक और था ब्लेयर, कई बार उसका नाम आ जाता है। लेकिन जॉन सिम्पसन ने क्या है? किशोरावस्था में डेफिनेशन को चेंज कर दिया। वो क्या कर दिया था? एक बार थोड़ा सा दिमाग लगाना है। भी बाल्य अवस्था के अंत में क्या होती है? शुरू होती है, यानी 13 साल से शुरू होती है, और प्रौढ़ा अवस्था के जो प्रारंभ होता है उस समय उसका क्या हो जाता है? अंत हो जाता है। उसको उसने क्या नाम दिया था? किशोरा अवस्था नाम है वो दिया गया था। तो चलो आज के लिए एक बार थोड़ा रिपीट कर लेते हैं। रिपीट नहीं किया अपने, 2 मिनट में कर लेंगे जल्दी। आज अपने क्या था? सबसे पहले क्या है? शिक्षा का स्वरूप। शिक्षा के स्वरूप में सबसे पहले क्या पढ़नी है? भाषा। भाषा क्या होनी चाहिए सभी की? क्या एक समान सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, एक रूपता उसके अंदर क्या होनी जरूरी है। भाषा के बाद क्या है? विधि। विधि कैसे काम में लेनी है? विधि क्या है? जैसे अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विधि आपको काम में लेनी है। जो विधि के बच्चों के समझ में क्या आ जाए, ज्यादा आ जाए, और जहां तक उसके खेल विधि है, किंडरगार्टन विधि है, मोंटेसरी विधि है, उनका आपको क्या करना है? अधिक से अधिक यूज है वो करना है, क्योंकि ये विधियां किसके लिए? बच्चों के लिए है। और ये क्या है? खेल विधि है। और बच्चा किन से सीखता है? खेलों से सीखता है। इस कारण क्या खेल विधि आपको क्या ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर क्या है? यूज करनी है। बच्चों के लिए क्या है? खेलों की व्यवस्था करानी चाहिए, क्योंकि बच्चा क्या खेल से अधिक सीख रहा है। उसके बाद क्या है? बच्चों की जिज्ञासा, उसको भी क्या करना चाहिए? शांत करना चाहिए। संचय की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना चाहिए। आकर्षण है उसके प्रति भी क्या है? बढ़ावा देना चाहिए। और उसके बाद क्या है? निरुद्देश्य, निरुद्देश्य भटकने से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? स्काउट और पर्यटन की व्यवस्था है वो करनी चाहिए। बच्चों के लिए क्या है? नैतिक शिक्षा पर अधिक बल दिया जाना चाहिए, जिससे क्या आएंगे? अच्छे संस्कार है वो बालक के अंदर क्या है? विकसित हो जाएंगे। संग्रहण की प्रवृत्ति का भी क्या देना चाहिए? बल देना चाहिए। संग्रहण की प्रवृत्ति के बाद इसमें और क्या रह गया? क्या होती है? सामूहिकता की भावना क्या होनी चाहिए? बालक के अंदर होनी चाहिए। बालक को क्या? ग्रुप में रहने देना चाहिए। इसी कारण इस अवस्था को क्या नाम दिया गया है? टोली अवस्था, गैंग अवस्था, दल की अवस्था, समूह की अवस्था नाम भी दिया गया है। उसके बाद इंडोर और आउटडोर गेम की व्यवस्था भी क्या होनी चाहिए। उसके बाद अपने ये अवस्था पूरी हो गई थी। सबसे पहले पढ़ा था शारीरिक, उसके बाद मानसिक, फिर सामाजिक, सांवेगिक, नैतिक विशेषताएं और शिक्षा का स्वरूप। उसके बाद लास्ट अपनी तीसरी आती है, जिसका नाम क्या है? किशोरा अवस्था। इसको क्या बोला जाता है? एडोलसेंस बोला जाता है। और किशोरावस्था का मतलब क्या होता है? भी बालक के बाल्य अवस्था से बालक जब के परिपक्व अवस्था की ओर लौटता है, तो उसको इसने क्या नाम दिया था? किशोरा अवस्था नाम दिया गया था। और जो किशोरा अवस्था होती है उसका पूरा का पूरा वर्णन क्या है? 1904 में स्टेनले हॉल द्वारा एक बुक लिखी गई थी, जिसका नाम क्या था? एडोलसेंस बुक था। उसके अंदर क्या है? इसका पूरा वर्णन है वो मिलता है। एडोलसेंस बुक क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगी एग्जाम की दृष्टि से। किसने लिखी थी? स्टेनले हॉल के द्वारा। तो स्टेनले हॉल ने क्या है? एक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन भी दी थी, जिसका नाम क्या था? किशोरावस्था को क्या कहा गया है? संघर्ष, तनाव, तूफान की अवस्था कहा गया है। किसने कहा है? स्टेनले हॉल ने। स्टेनले हॉल ने इसे क्या नाम दिया था? नया जीवन कहा था। स्टेनले हॉल ने इसे क्या नाम दिया था? उच्च और श्रेष्ठ मानव विशेषताओं का संगम बताया था। उसके बाद अपराध के अंदर क्या होगा? अपराध प्रवृत्ति का सबसे नाजुक समय कल आएगा।
ठीक है ना, वैलेंटाइन के द्वारा कहा गया था। तो रोस ने से क्या नाम दिया था? शेषवा अवस्था का पुनरावर्तन काल, क्योंकि शेषवा अवस्था में जितने परिवर्तन होते हैं वो सारे परिवर्तन क्या एक क्षुरावस्था के अंदर हो रहे हैं। तो जोन्स और सिम्पसन ने क्या कहा था? जोन्स और सिम्पसन ने कहा था कि क्षुरावस्था के अंत में क्या होता है, नहीं बाल्य अवस्था के अंत में तो क्या होती है, शुरू होती है, और प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ में क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। उसको उसने क्या नाम दिया था? किशोरा अवस्था नाम दिया गया था। आज के लिए इतना ही। अब इसको पढ़ के आना निकल।